रेसिप्रोकल फंक्शन। ये जो फंक्शन है रेसिप्रोकल, ये है fx बराबर 1/x। इसका मतलब क्या है कि y बराबर 1/x। तो पहली चीज ये है कि जो भी वैल्यू आएगी वो 1 डिवाइडेड बाय x आएगी। x कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आप 4 लोगों में 0 बार डिवाइड कर दीजिए किसी चीज को, तो आप कर पाएंगे? किसी भी चीज को, चाहे आप कोई भी वैल्यू लिखें यहां पर 500/0 या कोई भी चीज, इसको हम अनडिफाइंड कहते हैं। ये डिफाइंड ही नहीं है। तो पहली चीज तो ये है कि भाई हम x में 0 नहीं ला पाएंगे। तो क्लियर बात है कि हम x में कुछ भी रख सकते हैं, कोई इसमें रोक तो है नहीं। तो डोमेन इसका हो गया कि कोई भी वैल्यू रखिए बट x जो है वो 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये हो गया। और रेंज क्या है? जब यहां कोई भी वैल्यू आ सकती है तो यहां भी कोई वैल्यू आ सकती है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन तो दिया नहीं है हमने, बस कहा है कि x को 0 नहीं लेंगे, x 0 नहीं आएगा। तो रेंज और डोमेन दोनों ही रियल नंबर है एक्सेप्ट व्हाट? 0। क्लियर हो गया? अब यहां आप देखेंगे कि जब इसको हम बनाएंगे, अभी मैं इसको ग्राफ बनाता हूं, ये बन रहा है आपका हाइपरबोला। क्या बनता है? हाइपरबोला। आपको याद होगा कि मैंने जब कुछ फंक्शन दिखाए थे, जैसे आपका स्क्वायर फंक्शन था, क्यूब फंक्शन था, तो इस तरीके से वो बन रहे थे। इसको मैंने कहा था कि भाई ये आपका पैराबोला बन रहा है। उसी तरीके से कोनिक सेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं हाइपरबोला। तो हाइपरबोला बनेगा ये। और एक ऑड फंक्शन भी है ये, इवन ऑड फंक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये ऑड फंक्शन भी है। अब आप देखिएगा इसको हम प्लॉट कैसे करते हैं। तो प्लॉट करने का तरीका बहुत आसान है इसका। हम केवल वैल्यूज डालेंगे, तो यहां प्लॉटिंग की जाए इसकी। अब क्या करेंगे हम कि x में वैल्यू डालेंगे और y देख लेंगे क्या होगा। हमारा y बराबर 1/x है, तो 0 तो डाल नहीं सकते, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 0 डालते ही ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो 0 डाल के भी देख लेते हैं। चलिए 0, सबसे पहले हम 0 डालते हैं इसमें, तो 1/0 क्या होगा? ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो 0 पे अनडिफाइंड है। अब 1 पे देखते हैं क्या आएगा। 1 पे क्या आ रहा है? अगर हम यहाँ 1 डालेंगे तो y बराबर हो जाएगा 1/1, यानी कि 1 आ गया। तो 1 पे 1 आ गया, ठीक है जी। अब 2 डाल देते हैं, तो y बराबर 1/2, कितना हो गया आपका? 0.5। तो 2 पे आ रहा है 0.5। ऐसे अब -1 पे देख लेते हैं। -1 पे क्या आएगा? y बराबर -1, 1/-1, यानी कि y -1 आ गया, तो -1 हो गया ये। और उसके बाद -2 डाल देते हैं, तो y बराबर 1/-2, यानी कि -0.5 आ गया। तो यहाँ पर -2 पे -0.5 आ गया। इसकी ज़रा प्लॉटिंग कर लेते हैं, है ना। अब आप देखें 0 पे अनडिफाइंड है, तो 0 पे आएगा ही नहीं है, 0 को छू ही नहीं रहा है। 1 पे 1 आ रहा है, तो 1 पे x 1 है, तो y 1, ये 1 1 ले रहा हूँ मैं, तो ये हो गया आपका। इसका मतलब ये 1 1 से पास करता है। रेसिप्रोकल फंक्शन 1 1 से पास करता है, और -1 और -1 से भी पास करता है, क्योंकि -1 और -1 भी इसमें। तो ये आपका ये x -1 है, तो y -1 है, तो ये आपका एक पॉइंट ये हो गया -1। अब -2 पे आ जाइए आप, तो -2 क्या हो गया? x आपका -2 हो गया। तो -2 पे क्या होगा? ये -0.5, तो ये आपका 0.5 है, तो ये आपका पॉइंट बन गया। ऐसे आप 2 पे आ जाइए, तो 0.5 कर देते हैं। तो 2 पे ये आपका 2 है, x2 है यहाँ पर, ये आपको दे रहा है y 0.5, तो ये हो गया। तो इन दोनों को करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ये आपका, ठीक है। ये आपका पॉइंट हो गया। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम ये वाला वैल्यू लेना चाहें, क्योंकि हमको ये वाला भी एक वैल्यू लेना पड़ेगा और ये भी बताना पड़ेगा, तो हम इसमें अब हाफ डाल के देखते हैं। यहाँ पर हाफ डालेंगे, मतलब 0.5 डालेंगे। तो अब मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ रहा हूँ कि अब हम क्या करेंगे, इसमें एक 0.5 डालते हैं और -0.5 डालते हैं। तो y बराबर नेगेटिव डालेंगे तो वो बस नेगेटिव साइन होगा। y बराबर 1/0.5, 0.5 क्या होता है? 1/2 ही तो होता, तो 2 आ जाएगा। तो y बराबर 2, मतलब 0.5, x 0.5 पे y कितना आ रहा है? 2, ये पॉइंट हो गया। ऐसी x -0.5 पे कितना आ गया? y, ये आपका 2, ये आपका -2 आ गया -0.5 पे, तो ये पॉइंट आ गया। बस इसको ऐसे बढ़ा दीजिए। ध्यान रहे कि ये कभी भी इसको छुएगा नहीं, इसी को हम इसको एसिम्प्टोट कहते हैं, कहीं छुएगा नहीं, बस छूता हुआ बहुत वैल्यू कम होती रहेगी, लेकिन इसको कभी भी छुएगा नहीं। तो एक ये हो गया
और आपका एक ये हो गया, ये नेगेटिव के लिए हो गया ये वाला, और ये पॉजिटिव के लिए हो गया, और इसी को हम हाइपरबोला बोलते हैं। ये आपका हो गया रेसिप्रोकल फंक्शन, ऐसे बनता है रेसिप्रोकल फंक्शन।